हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया। अभी रिसेंट में ये पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अगस्त को। प्रतिवर्ष 16 अगस्त को ये पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जाता है। तो अब तक यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए उन सबको रिवाइज कर लेंगे। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और ये 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अभी रिसेंट में एक ये संस्था ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है WHO ने। अभी रिसेंट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मंकी पॉक्स डिजीज को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो अब यहाँ पर WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। अभी रिसेंट में ये तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अभी रिसेंट में ये भारत अपना देश तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। तो अब यहाँ पर भारत, तो अभी रिसेंट में ये भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है और पहला कौन बना है? तो पहला चीन बन गया है। और अभी रिसेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है और भारत ये 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त हो गया है और ये भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर? तो ये दिल्ली में बनेगा और हुमायूं के मकबरे के पास में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। अभी रिसेंट में भारत के एक एयरपोर्ट को ये नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को। अभी रिसेंट में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को, ये भारत के एयरपोर्ट मतलब ये भारत का एयरपोर्ट है, इसको ये नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अभी रिसेंट में जम्मू और कश्मीर के स्पेशल डीजी अपॉइंट किए गए हैं। तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन प्रभात को। ये है नलिन प्रभात और इन्हीं को अभी रिसेंट में ये जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर बात अपॉइंटमेंट की हुई है तो अभी रिसेंट में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कपिलन साई अशोक बने हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष इसको बॉब राय को चुना गया है और ये सुधांशु शुक्ला, इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है। और ये चंद्रलाल दास, इनको ये इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार दिया गया है। और यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये प्रीति सूदन बनी है। और ये जीनेट यांग, इनको ये एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का अध्यक्ष चुना गया है। और ये डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज, इनको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक अपॉइंट हुए हैं। कौन? डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक देश में ये 15 अगस्त को जो है तो ये राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश को। बांग्लादेश 15 अगस्त के दिन को ये राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। तो अब मैप में ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये मोहम्मद यूनुस बन गए हैं।
इसके अलावा अभी भारत को ये बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब ये जो मतलब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट टर्मिनल है, इसका परिचालन कौन करेगा? भारत। और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। और ये लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसको? ये मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किया गया है। सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? अभी रिसेंट में NIRF सूची में कौन लगातार ये छठी बार टॉप पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। ये IIT मद्रास NIRF सूची में लगातार छठी बार शीर्ष पर रही है। और अब यहाँ पर NIRF तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसमें ये लगातार अब की छठी बार IIT मद्रास टॉप पर रही है। तो यहाँ पर अब बात IIT की हुई है, तो अभी रिसेंट में IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। इसके अलावा IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। और IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। और IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। और भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेफ्लम की खोज की है। और KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलुक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में ये फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया है किसने? CR पाटिल ने। अभी रिसेंट में CR पाटिल ने ये फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ये जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण रिजिजू। अभी रिसेंट में किरण रिजिजू ने ये जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? अभी रिसेंट में ये विनय मोहन क्वात्रा एक मतलब देश में भारत के राजदूत बन गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। अभी रिसेंट में अमेरिका में ये हैं विनय मोहन क्वात्रा, और ये अब भारत के राजदूत बन गए हैं। तो अब यहाँ पर अमेरिका, तो अभी रिसेंट में भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन? अमेरिका बन गया है। और कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा था। और सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक कहाँ पर? अमेरिका में शुरू हुआ है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने ये त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। इसके अलावा अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? अभी किसको रिसेंट में ये प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल नवीन को। अभी रिसेंट में ये राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर बात मतलब अपॉइंटमेंट की हुई है, तो राणा AK सिंह अभी रिसेंट में SBI के ये प्रबंध निदेशक बने हैं। और संदीप पौंड्रिक इन्होंने ये इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और TB सोमनाथन इनको ये भारत का अगला कैबिनेट सचिव अपॉइंट किया गया है। और अमित सिंह नेगी को ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरीश दुदानी को ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और अभी रिसेंट में जम्मू कश्मीर में RR स्वैन को पूर्णकालिक DGP अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा दलजीत सिंह चौधरी ने ये सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त ये पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ये डेंगू वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? अभी रिसेंट में ये डेंगू वैक्सीन है डेंगियोल, इसके तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया है। तो ये किसने? भारत ने शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अब हम देखेंगे यहाँ पर कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, बिहार। और अब हम देखेंगे कल आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है?
आपके ऑप्शन है यहाँ पर तुर्की, फ्रांस, इटली और जापान। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।